गर्मी से हाल बेहाल। और जब ये न्यूज़ में सुनते हैं तो ये सुनते हैं कि इतने लोग जो है हॉस्पिटल में चले गए और इतने लोगों को हीट स्ट्रोक हो गया। और इस बार तो अनफॉर्चुनेटली हम हीट से डेथ्स के बारे में भी बहुत सुन रहे हैं, लेकिन वो एक सीवियर कंडीशन है। उससे पहले गर्मी आपको काफ़ी तरह तंग कर सकती है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि गर्मी से आपको क्या क्या दिक्कत हो सकती है और आपको फटाफट उसे पहचान के अपने को कूलर एनवायरनमेंट में लेके ठीक करना है। तो पहली जो चीज़ है, जो पहला सिंड्रोम हम सबको इफ़ेक्ट करता है, वो है हीट एग्जॉशन। हीट से आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये हो सकता है जब आप ड्राइव कर रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होता है कि दिमाग जैसे धुंधला जाता है, देयर इज़ फटीग, देयर इज़ डिजीनेस, सर घूमने लगता है, दिल घबराने लगता है। ये जो सिम्टम्स हैं ये हीट एग्जॉशन के हैं। और ये होता है जब आप बहुत ज़्यादा गर्म ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर बहुत गर्म, जैसे आप गर्म गाड़ी में जाके बैठ गए, या वो कमरा है जहाँ पर एयर सर्कुलेशन नहीं है। अगर आप पार्टी के मूड में हैं और क्लब्स में जाते हैं जहाँ पर बहुत तेज़ म्यूज़िक चल रहा है और बहुत सारे लोग हैं और वहाँ का वेंटिलेशन सही नहीं है, तो वहाँ भी हीट एग्जॉशन आपको हिट कर सकता है। प्यूपिल्स आपके डायलेट हो जाते हैं, दिल की धड़कन आपकी हल्की हो जाती है, सांस शैलो होने लगती है। तो आपको क्या करना है? ये इसलिए हो रहा है कि आपका दिल जो है वो लोड नहीं ले पा रहा है उस ब्लड फ्लो का जो थिक हो गया है, क्योंकि स्वेटिंग की वजह से आपकी बॉडी जो है वो कूल नहीं हो पा रही है, स्वेट को इवेपोरेट होने की जगह नहीं है। तो हीट एग्जॉशन एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है जो हम सबको कभी ना कभी हिट करता है, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों, और ख़ासकर अगर बुजुर्ग होते हैं। तो क्या करना है? पहली चीज़ तो प्रिकॉशन के ऐसी जगहों पे ना जाएं। गाड़ी में भी पहली बात धूप में ना खड़ी करें, लेकिन अगर खड़ी करें तो थोड़ी देर उसके शीशे नीचे करके उसका एसी ऑन करके उसको खड़ा रखें, तब आप उसमें बैठें। ऐसे कमरों में ना बैठें जो घुटे हुए हैं, या भीड़ वाली जगहों पे कम से कम जाएं। लेकिन अगर आप हीट एग्जॉस्ट हो रहे हैं तो फटाफट कोशिश कीजिए और हटिए। कूलर एरियाज में आपको पानी पीना है। टाई फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कम हो गई है, टाई को ढीला कीजिए, कपड़ों को लूजन कीजिए, पानी पीजिए। और जहाँ भी गर्मी लग रही है उसका निदान नींबू पानी या ORS है। ORS का टेस्ट आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन वही है जो आपको ठीक से ठीक करता है। तो हीट एग्जॉस्ट अगर आप होने लगे हैं तो इस सिम्टम को पहचानिए और अपनी करेक्शन कीजिए। दूसरा सिम्टम जो बहुत लोगों को इस मौसम में इफेक्ट कर रहा है वो है हीट क्रैम्प्स। ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं कि वो ये कहते हैं कि हमें वॉक तो करनी ही है, तो हम सुबह की तरफ चले गए, हम अर्ली मॉर्निंग जाने लगे हैं। लेकिन आजकल अर्ली मॉर्निंग भी आप टेम्परेचर देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आपकी एक्सरसाइज सिवियर हो गई तो आपको मस्कुलर क्रैम्प आ सकते हैं, जिसको हीट क्रैम्प बोला जाता है। खासकर वो लेग्स वाली मसल्स में आते हैं। तो निदान क्या है जनाब? वही है, आपको ORS पीना है और आपको नींबू पानी नमकीन पीना है। कोशिश कीजिए कि आप एक वेट टॉवल जो ठंडे पानी में उसको डुबो के जो मसल क्रैम्प कर रही है उसके ऊपर डालिए, थोड़ी देर बैठिए, मसल को हल्के से इस तरह से हिलाइए, ज़्यादा एक्सरसाइज मत कीजिए। तो हीट क्रैम्प एक बहुत बड़ी रियलिटी है। तो जो भी रनर्स और वॉकर्स हैं उन्हें इस बात का ध्यान देना चाहिए। ये तो हमने वो बात की जो आम लोगों को आम जिंदगी में हो रहा है, लेकिन कई बार अब हम वो वहाँ पहुँचते हैं उन सीन्स में जो सीवियर कंडीशन हो जाती है और जहाँ पर हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत पड़ जाती है। एक्सटर्नल हीट इंजरी ये जब होता है जब आप धूप के अंदर बहुत ज़्यादा आपने एक्सरसाइज कर ली है, या आपने वॉक कर ली है, या आपका एक्सर्शन हुआ है। सुनिए, ये हीट में खड़े होने से नहीं होगा, ये हीट में एक्सरसाइज या एक्टिविटी करने से होगा। यहाँ पर अगर ऐसा हो रहा है तो पर्सन को हॉस्पिटल भेजना ही भेजना है। अगर हॉस्पिटल नहीं भेजते हैं तो एक बेडशीट को ठंडे पानी में, अब दिक्कत यह है कि टंकी का पानी ठंडा नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि बाल्टी में पानी भर के उसमें बर्फ डालें, उसमें शीट डाल के निचोड़ के उसको पूरी तरह लपेटें। कपड़े बिल्कुल लूज होने चाहिए, कम से कम कपड़े होने चाहिए। अगर आधे घंटे में पर्सन जो है वो नॉर्मल नहीं हो रहा है तो इसमें ठंडे IV फ्लूइड्स की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर जो अफेक्टेड पर्सन है
उसको लग रहा है कि उसकी रिकवरी बहुत अच्छी नहीं हो रही है, तो हॉस्पिटल शिफ्ट करने से पहले ज़रा भी मत सोचिए। और आजकल खासकर हमारी जैसी दिल्ली जैसी सिटी में तो हॉस्पिटल्स आर इक्विप्ड, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि एम्बुलेंस एयर कंडीशन होनी चाहिए। ये ना हो कि आपने जो निदान किया वो सबके सब बराबर हो जाए। तो एक्सटर्नल हीट इंजरी आज के मौसम में बहुत बड़ी रियलिटी बन गई है। अब बात करते हैं सबसे सिवियर हीट सिंड्रोम की, जिसे हीट स्ट्रोक कहा जाता है। और आम लोगों को लगता है कि जो भी हीट से हो रहा है वो हीट स्ट्रोक है। नहीं, हीट स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है। हीट स्ट्रोक में आपकी बॉडी ठंडी नहीं हो पा रही है, तो इसलिए फीवर की तरफ जा रही है। यहाँ पर 102, 103 बुखार हो रहा है, मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं, आंखें बिल्कुल डायलेट हो रही हैं, शैलो ब्रीदिंग हो रही है। और अगर हीट स्ट्रोक किसी को नजर आता है तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना बहुत जरूरी है। फिर वही बात कि एम्बुलेंस एसी होनी चाहिए, हॉस्पिटल में इक्विप्ड होना चाहिए। हीट स्ट्रोक के पेशेंट को आप ये कोशिश ना करें कि आप अपने आप ठीक कर सकते हैं। देखिए, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो पहली चीज तो यही है कि भैया ठंडा कर दो, कपड़े ढीले कर दो, ORS पिला दो, ठंडा पानी उसके ऊपर शावर में खड़ा कर दो। सबसे अच्छी चीज तो यह है कि पानी के अंदर नीचे खड़ा कर दो, तो तभी वो चीजें ठीक होती हैं। लेकिन अगर आधे घंटे में रिकवरी नहीं हो रही है तो अपने हाथ में ना लीजिए, उसको हॉस्पिटल और मेडिकल इमरजेंसी की तरफ मोड़ दीजिए। तो गर्मी तो अभी रहेगी और इस गर्मी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। सिखाया यह है कि हमें अपना ध्यान कैसे करना है और किस तरह अपने आप को बाहर और अंदर से ठंडा रखना है, ताकि हमारी बॉडी अपने टेम्परेचर को नॉर्मल रखती रहे।